जय श्री राम भाइयों, जय श्री हनुमान। विदुर ने दुर्योधन को जन्म के समय मारने की सलाह क्यों दी थी? भाइयों, सुनकर आपको आश्चर्य अवश्य लगा होगा कि कोई बच्चा जन्म लिया और उसको मारने की सलाह कोई भी दे तो क्या कोई माता पिता मार सकता है जो अपने बच्चे को जन्म दिया है? नहीं ना भाई। ऐसा ही बात दुर्योधन के साथ हुआ था कि उनके जन्म लेने के साथ विदुर जी उनको मार देने की सलाह दी थी। नहीं मारने से क्या हुआ ये तो आप सभी लोग जानते ही होंगे। भाइयों, आज के इस प्रसंग में जानते हैं कि विदुर जी ने दुर्योधन को मारने की सलाह क्यों दी थी। दुर्योधन में ऐसा क्या देख लिया था विदुर जी ने जो उन्हें नवजात शिशु में ही मार देने की सलाह दी थी? क्या सब अशुभ संकेत थे जो विदुर जी पहले ही देख लिया था दुर्योधन में? आइए आज के प्रसंग में इसी सब बातों पर चर्चा करते हैं। चर्चा करने से पहले मैं ब्रजेश पाठक आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं और एक निवेदन करता हूं कि पहली बार चैनल को विजिट किए हैं और कथा प्रसंग में भाग लिए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पर सेट कर लें ताकि इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक प्रसंग नोटिफिकेशन के द्वारा आप तक तुरंत पहुंच सके। भाइयों, प्रसंग बड़ी रोचक है, कृपया ध्यान से अंत तक अवश्य सुनिएगा क्योंकि दुर्योधन को जन्म लेते ही विदुर जी ने मारने की सलाह दी थी। इसके अशुभ संकेत क्या थे? तो पहला अशुभ संकेत था, ध्यान से सुनिएगा, कि दुर्योधन के जन्म लेते ही उल्कापात हुआ था और कई अन्य अशुभ घटनाएं घटी थी। इसी कारण विदुर जी ने दुर्योधन को राज्य के लिए हानिकारक मानकर उसे मारने की सलाह दी थी। किसी प्रकार के शुभ काम नहीं हो पा रहे थे। जो भी शुभ काम किया जाता था वह या तो किसी कारणवश स्थगित हो जाता था या किसी बहाने टाल दिया जाता था। बड़ी अड़चन आती थी जिस वजह से विदुर जी राज्य के संपत्ति की हानि होते देख प्रजा के हित के लिए उसे मारने की सलाह दी थी। दूसरा अशुभ संकेत था कि धर्म के विपरीत दुर्योधन के जन्म के बाद धर्म विरुद्ध काम प्रजा में होने लगी। दुर्योधन का स्वभाव वैसा ही बनता गया और बचपन से ही दुर्योधन का स्वभाव धर्म के खिलाफ बनता गया। धीरे धीरे यही स्वभाव उसको अधर्मी बनाता गया और दुर्योधन अधर्म के रास्ते पर चलकर बड़ा होते गया। तीसरा अशुभ संकेत यह था कि प्रजा का कल्याण कैसे होगा। भाइयों, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि राजा का पहला कर्तव्य होता है कि प्रजा का भलाई करना। ये गुण दुर्योधन में बचपन से ही नहीं था कि उसके द्वारा प्रजा की भलाई हो पाएगा। यह बात सत्य है कि जहाँ दया वहाँ धर्म है, तो दया तो दुर्योधन में था ही नहीं। जो धर्म यहाँ रहता और जहाँ धर्म ही नहीं है वहाँ दया आएगी कहाँ से? इस कारण दुर्योधन को विदुर जी जन्म के समय मारने की सलाह दी थी। नहीं मारने से क्या सब हुआ आप सब भली भांति जानते ही होंगे। चौथा अशुभ संकेत था कि दुर्योधन यदि जिंदा रहकर बड़ा होगा तो भविष्य में कौरव पांडव संघर्ष होना तय था, जिसे विदुर जी पहले ही पढ़ लिया था और दुर्योधन के जन्म लेते ही गधे की तरह रेंगने जो लगा उस पर ज्योतिषियों का कहना था कि इसका ये लक्षण पूछे जाने पर ये लक्षण क्या है, उन लोगों ने धृतराष्ट्र को ही बता दिया था, ज्योतिष लोगों ने, कि राजन आपका यह पुत्र कुल का नाश करने वाला होगा।
पांचवा अशुभ संकेत था कि दुर्योधन बचपन से ही हिंसक स्वभाव के लग रहे थे। उनका जन्म के समय ही विदुर एवं ज्योतिषगण समझ गए थे कि यह बड़ा होकर हिंसक स्वभाव वाला व्यक्ति होगा और दुराचारी होगा, और ऐसा हुआ भी। छठा शुभ संकेत था कि धृतराष्ट्र भी अंधभक्ति था और उनके अंधभक्ति पर विदुर ने धृतराष्ट्र को भी दिया था चेतावनी। पर कहते हैं न कि होनी को कौन टाल सकता है। जब नाश मनुष्य पर छाता है तो बुद्धि विवेक पहले ही मर जाता है। धृतराष्ट्र इतना धनमोह और पुत्र मोह में डूब गया था कि उसको न तो धर्म दिखाई दे रहा था, न व्यवहार, न ही कर्तव्य, न कर्तव्य परायण राजा का पद। वह अंधा तो था ही, पर सभी अंगों से पुत्र मोह और धन मोह में अंधा बन गया था। वह यह भी भूल गया था कि एक राजा को नेक और धर्म का पालन करना चाहिए, जिससे विदुर जी नाराज होकर धृतराष्ट्र को नीतिगत चेतावनी दी थी। सातवां अशुभ संकेत था युद्ध की भविष्यवाणी। विदुर ने महाभारत युद्ध होने का पहले ही अंदेशा जता दिया था, क्योंकि विदुर का नीति बड़ी परिपक्व होती थी। वे आने वाले समय को पहले ही भांप लेता था और भांपने के बाद जो अंदेशात्मक लग रहा था उस समय धृतराष्ट्र को आगाह जरूर करता था। पर एक कहावत है न कि गाय को भागवत सुनाना, वही हाल था। आठवां अशुभ संकेत था कि विदुर ने भविष्य की विनाशकारी घटनाओं को रोकने के लिए यह सलाह दी थी कि दुर्योधन को जन्म के समय ही मार दिया जाए, क्योंकि वे जानते थे कुलनाशक होगा, और हुआ भी। भाइयों, आप सभी जानते ही होंगे कि जिंदा रहने के बाद दुर्योधन ने क्या नहीं किया। आशा करता हूँ कि प्रसंग आपको अच्छा लगा होगा। यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट में धर्म की जय हो एक बार ज़रूर लिख दीजिए। भाइयों, इस चैनल पर जो भी दिखाया जाता है आपको धर्म संबंधित ज्ञान दिया जाता है, और जो भी हम सुनाते हैं वह धर्म प्रसंग पे रहता है और एकदम धर्म की बातें होती है। जो भी होगा अपने सनातन धर्म की बातें होगी, कथा होगी, प्रसंग होगा। भाइयों, गलत चैनल को तो सभी सब्सक्राइब करते हैं, पर अपने सनातन धर्म के चैनल को हिंदू जो भी हैं ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि आज देखिए आप, यही एक दूसरे धर्म की चैनल रहती तो हमको लगता है जो कितने आदमी उनको आगे बढ़ा दिया रहता। पर हमारी चैनल आज 9 महीने से आप देख रहे हैं जो बिल्कुल 2000 के करीबन में सब्सक्राइबर है। इसका मतलब है जो हमारे सनातन धर्म में हिंदू भाई लोग रुचि नहीं लेते हैं। भाइयों, आशा करता हूँ कि जी इतना कहने के बाद अमल ज़रूर करेंगे, सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे, लाइक ज़रूर करेंगे, कमेंट ज़रूर करेंगे, जिससे आपका मंगल हो। प्रभु श्री राम कृपा करे, बजरंगबली आपका कष्ट हरे। जय श्री राम। प्रभु करे आप सबका कल्याण।